देवर ने भाभी की प्यास बुझाई। बेस्ट ऑफ क्राइम पेट्रोल। उस दिन दोपहर की गर्मी जैसे आसमान से आग बरस रही थी। लखनऊ के उस पुराने इलाके में जहां घर आपस में सटे हुए थे, हवा भी थम सी गई थी। मीनल श्रीवास्तव अपने घर की छत पर खड़ी थी। उसकी उम्र 28 साल थी। चेहरे पर एक ऐसी थकान जो उम्र से बड़ी लगती थी। वह नीचे आंगन में पानी भर रहे अपने देवर विशाल को देख रही थी। विशाल, उम्र 22 साल, फ्रेश कॉलेज पास आउट, जो एक हफ्ते पहले ही नौकरी की तलाश में अपने भैया यानी मीनल के पति संदीप के पास आया था। संदीप श्रीवास्तव एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर थे। हफ्ते में 4 दिन दूसरे शहर घूमते रहते। आज भी वो कानपुर गए हुए थे। घर में सिर्फ मीनल और विशाल थे। मीनल नीचे उतरी। विशाल ने मुस्कुराकर कहा, भाभी पानी लेना है? बाल्टी भरी हुई है। हाँ ले लूंगी। मीनल ने बाल्टी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे। वह जल्दी से अंदर चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये डर उसे पिछले 1 हफ्ते से सता रहा था। सब कुछ 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था, जिस दिन विशाल आया था। शुरुआत में सब ठीक था। विशाल भोला, मददगार लग रहा था। मीनल को भाभी कहता, उसके काम में हाथ बटाता। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी थीं। विशाल की नजरें, वो नजरें जो मीनल पर बहुत ज्यादा देर तक टिकी रहती थीं। उसका हाथ, वो हाथ जो किसी बहाने मीनल को छूने की कोशिश करता। और वो बातें जो भाभी देवर के रिश्ते की सीमा पार कर जाती थी। 3 दिन पहले की बात थी। मीनल रसोई में खाना बना रही थी। विशाल अचानक अंदर आ गया। उसने कहा था, भाभी तुम्हारे हाथ में हल्दी लग गई है। और फिर बिना पूछे उसने मीनल का हाथ पकड़कर उसे धोना शुरू कर दिया था। उसका स्पर्श, वह स्पर्श मीनल के शरीर में बिजली का झटका ले आया था। वह डर गई थी, लेकिन चिल्ला नहीं पाई, शर्म के मारे, डर के मारे। अब वह हर पल डर के साए में जी रही थी। संदीप से शिकायत करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या कहती कि तुम्हारा भाई मुझे घूरता है कि उसने मेरा हाथ छुआ। संदीप उसे ही गलत समझेगा, उसे ही बदनाम करेगा। उसका अपना परिवार दूर था, वह अकेली थी। शाम को विशाल ने कहा, भाभी भैया ने फोन किया था, कहा कि वो कल सुबह तक नहीं लौटेंगे, काम बढ़ गया है। मीनल का गला सूख गया। एक और रात अकेले विशाल के साथ। हाँ ठीक है, उसने फुसफुसाया। रात का खाना खाते वक्त विशाल ने बातचीत शुरू की। भाभी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, भैया बहुत लकी हैं तुम्हें पाकर। मीनल ने सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। पर भैया तो हमेशा बाहर रहते हैं, तुम अकेली नहीं रह जाती? नहीं, मैं ठीक हूं। विशाल ने गहरी सांस ली। पर तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए भाभी, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई होना चाहिए। मीनल ने खाना जल्दी खत्म किया और उठ गई। मुझे सिर दर्द है, मैं सोने जा रही हूं। वह अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने ताला लगाने की कोशिश की, लेकिन ताला कई दिन से खराब पड़ा था। उसने एक कुर्सी दरवाजे के सामने लगा दी। फिर वह बिस्तर पर बैठ गई, रोने लगी। आधी रात को उसे दरवाजे के बाहर आवाज आई, धीमी सरकने वाली आवाज। फिर दरवाजे का हैंडल हिला। मीनल की सांसें थम गईं। वह चुप्पी साधे बैठी रही। कुछ देर बाद आवाज चली गई, लेकिन सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे की चाबी, वह चाबी जो वह अलमारी में रखती थी, वह गायब थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। उसने विशाल से पूछा, तुमने मेरे कमरे की चाबी देखी है? विशाल ने मासूमियत भरी नजरों से कहा, नहीं भाभी, शायद कहीं गिर गई होगी, ढूंढ लूंगा। लेकिन मीनल को यकीन था विशाल ने ही चाबी ली थी। उसने अपने पति को फोन करने की सोची, लेकिन फिर सोचा, क्या कहूंगी कि तुम्हारा भाई चाबी चुरा रहा है? वो मानेगा नहीं, लड़ाई होगी। उसने फैसला किया कि वह खुद ही सावधान रहेगी। लेकिन उस शाम वह कभी नहीं भूल पाई। वह नहाकर बाथरूम से निकली तो विशाल बाहर ही खड़ा था। उसने उसे देखा, गीले बाल, ताजे कपड़े, और फिर उसकी आंखों में वह चमक, वह भयानक भूखी चमक। भाभी तुम? विशाल की आवाज लड़खड़ाई। मीनल ने खुद को कपड़े से ढका और जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन विशाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मीनल चिल्लाई। भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह सुनकर मीनल का सिर चकर आ गया। तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी भाभी हूं।
पर भैया तुम्हारी कदर नहीं करता, वो हमेशा बाहर रहता है। तुम अकेली हो, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। मीनल ने जोर से विशाल को धक्का दिया और कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लिया। वह सिसकियों में रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उस रात उसने संदीप को फोन करने का फैसला किया, चाहे जो भी हो। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दरवाजा खुल गया। विशाल अंदर आ गया। उसके हाथ में वह चाबी थी। भाभी, विशाल ने कहा। उसकी आवाज अब कोमल नहीं थी, वह ठंडी और खतरनाक थी। फोन रख दो। नहीं, मैं संदीप को फोन करूंगी। विशाल ने तेजी से आगे बढ़कर फोन उसके हाथ से छीन लिया। नहीं कर सकती, ये मेरा घर है, मेरा फोन है, तुम बाहर जाओ। विशाल ने मुस्कुराया, एक डरावनी टेढ़ी मुस्कान। ये घर मेरे भैया का है और भैया ने मुझे यहां रहने को कहा है। तुम बस यहां की चीज हो, और चीजों का कोई अधिकार नहीं होता। मीनल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने उसका मुंह हाथ से बंद कर दिया। चुप रहो, नहीं तो बुरा होगा। और फिर विशाल ने वह किया जिसका मीनल को डर था। वह उस पर टूट पड़ा। मीनल ने संघर्ष किया, जितना हो सका उतना, लेकिन विशाल जवान था, ताकतवर था। उसकी चीखें कमरे की दीवारों में दब कर रह गईं। जब सब खत्म हुआ तो विशाल उठ खड़ा हुआ। उसने मीनल को देखा, जो फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। अब तुम मेरी हो, विशाल ने कहा, और अगर तुमने यह बात किसी को बताई, अगर भैया को पता चला, तो मैं कहूंगा कि तुमने मुझे बहकाया, कि तुम ही चाहती थी। देखना कौन मानेगा तुम्हारी बात। वह चला गया। मीनल वहीं पड़ी रही, टूटी हुई, बर्बाद हुई। लेकिन उस रात मीनल के अंदर कुछ मरा नहीं, बल्कि कुछ पैदा हुआ। एक गुस्सा, एक जुनून, एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देने वाला था। सुबह जब विशाल उसके कमरे में आया तो माइनल बिस्तर पर बैठी थी। उसने रोना बंद कर दिया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। क्या हुआ भाभी? विशाल ने पूछा, एक फिर से भोले अंदाज में। कुछ नहीं, मीनल ने कहा। तुम सही कह रहे थे, संदीप मेरी परवाह नहीं करता। विशाल की आंखों में चमक आ गई। तो तुम समझ गई? हाँ, समझ गई। तो फिर आज शाम हम फिर मिलेंगे? मीनल ने सिर हिलाया। हाँ, मिलेंगे। विशाल खुश होकर चला गया। वह नहीं जानता था कि मीनल की आंखों में जो शांति थी, वह शांति नहीं थी, वह एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जो सब कुछ उजाड़ कर रख देने वाला था। मीनल ने अपने पर्स से एक नंबर निकाला, एक पुराना नंबर, एक ऐसे आदमी का नंबर जिसे वह बरसों से नहीं मिली थी। उसने फोन किया। हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, ये मैं हूं, मीनल। तुम्हें याद है ना? मीनल? हाँ याद है। इतने साल बाद सब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, एक ऐसी मदद जो सिर्फ तुम कर सकते हो। बोलो, क्या करना है? मीनल ने धीरे से अपनी प्लान बताई, हर एक डिटेल। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम पक्की हो? आवाज ने पूछा। बिल्कुल पक्की। और याद रखना, यह सिर्फ मेरे लिए नहीं है, यह उन सभी औरतों के लिए है जो चुपचाप सह जाती हैं। ठीक है, मैं तैयार हूं। फोन कट गया। मीनल ने खिड़की से बाहर देखा। विशाल आंगन में फोन पर बात कर रहा था। शायद अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसने कैसे अपनी भाभी को फंसाया। मीनल मुस्कुराई, एक ठंडी खतरनाक मुस्कान। मजे करो विशाल, आज तुम्हारी आखिरी खुशी का दिन है। कल से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। और उसने अपने पलंग के नीचे से एक चीज निकाली, एक छोटी सी डायरी, जिसमें उसने पिछले एक हफ्ते की हर बात लिखी थी। हर धमकी, हर डर, हर अपमान। ये डायरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और विशाल की सबसे बड़ी कमजोरी। शाम होते होते आसमान में बादल छा गए। बारिश होने वाली थी। मीनल ने रसोई में चाय बनाई, 2 कप, एक अपने लिए, एक विशाल के लिए। विशाल जब अंदर आया तो मीनल ने उसे चाय का कप दिया। लो, तुम्हारे लिए। विशाल ने कप लिया। उसकी आंखों में संदेह था। तुम ठीक तो हो ना भाभी? बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि आज से ज्यादा ठीक कभी नहीं थी। विशाल ने चाय की एक घूंट ली। आज शाम हम फिर मिलेंगे ना? हाँ, मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? रात को बताऊंगी, अभी नहीं। विशाल की उत्सुकता बढ़ गई। सोचने लगा कि शायद मीनल अब उसकी हो गई है। शायद उसे समझ आ गया है कि उसके पास कोई चारा नहीं है।
लेकिन विशाल क्या जानता था, मीनल ने जो सरप्राइज तैयार किया था वह उसकी जिंदगी का आखिरी सरप्राइज होने वाला था। रात के 8 बजे थे। बारिश शुरू हो गई थी। मीनल ने विशाल को अपने कमरे में बुलाया। आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है। विशाल अंदर आया। कमरे में मंद रोशनी थी। मीनल बिस्तर पर बैठी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, बॉक्स था। ये लो तुम्हारे लिए। विशाल ने बॉक्स खोला। अंदर एक चाबी थी, कार की चाबी। ये क्या है? तुम्हारे भैया की कार की चाबी। मैं चाहती हूं कि आज रात तुम मुझे घुमाने ले जाओ, कहीं दूर, जहां कोई नहीं जानता। विशाल की आंखों में चमक आ गई। ये तो उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी, मीनल को अकेले में पाना। लेकिन भैया की कार? तुम्हारे भैया कल सुबह तक नहीं आ रहे और रात में कोई देखेगा भी नहीं। विशाल ने हाँ कह दिया। वह कितना भोला था। उसे लगा कि मीनल अब पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ गई है। ठीक है, चलो। दोनों नीचे आए। विशाल ने कार स्टार्ट की। मीनल पीछे बैठ गई। कार निकल पड़ी। बारिश तेज हो रही थी। सड़कें खाली एक थीं। कहाँ जाना है? विशाल ने पूछा। शहर से बाहर, जंगल की तरफ। मैंने एक जगह देखी है, बहुत अच्छी जगह है। विशाल मुस्कुराया। उसे लगा कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है। लेकिन वह नहीं जानता था, जिस जंगल की तरफ वे जा रहे थे वहां मीनल ने जो इंतजाम किया था वह उसकी जिंदगी का आखिरी इंतजाम था। कार शहर से बाहर निकल चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। विशाल ने गाड़ी धीमी कर दी। वह मीनल की तरफ पीछे मुड़कर देखने लगा। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो भाभी। मीनल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। धन्यवाद, लेकिन अब रुक जाओ, हम आ गए हैं। विशाल ने कार रोकी। वे एक सुनसान जगह पर थे। चारों तरफ घना जंगल था। दूर दूर तक कोई नहीं था। यहां? विशाल ने पूछा। हाँ, यहीं। बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहती हूँ। विशाल कार से उतरा। मीनल भी उतरी। बारिश में दोनों भीग रहे थे। क्या दिखाना है? विशाल ने पूछा। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। मीनल ने अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक छोटा सा टॉर्च था। उसने टॉर्च जलाई और फिर उसने टॉर्च की रोशनी आसमान की तरफ घुमाई। यह एक सिग्नल था। अचानक आसपास के पेड़ों से 3 आदमी निकल आए। वे काले रेनकोट पहने हुए थे, चेहरे छुपाए हुए थे। विशाल घबरा गया। ये कौन है? यहां क्या कर रहे हैं? मीनल ने पीछे हटकर कहा। ये वो लोग हैं जो आज रात तुम्हारी प्यास बुझाएंगे विशाल, हमेशा के लिए। विशाल की समझ में अब आया कि क्या हो रहा है। वह भागने लगा, लेकिन उन 3 आदमियों ने उसे पकड़ लिया।